हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल डॉट। आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज फर्स्ट बी जीएसटी की। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स का है। व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फॉर ₹15,000 अंडर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज़ 12%। एज़ पर जीएसटी सिस्टम सेलिंग प्राइस एट स्टेशन ए। तो चूँकि यहीं पर स्टेशन ए पर ही जो है वो प्राइस पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस। अब चूँकि ये सोल्ड किया जा रहा है 15,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पर सिर्फ जो है स्टेशन ए पर जो सेलिंग प्राइस होगा वो 15,000 रुपीज़ होगा। और यहाँ पर चूँकि CGST है तो और SGST है, इंट्रा स्टेट है, तो चूँकि 6% हो जाएगा CGST। तो अब हम इसी पर, क्योंकि स्टेशन ए पर जो है 15,000 की कॉस्ट इसकी सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पर CGST हो जाएगा आपका 15,000 का 6%। तो 15,000 का अगर हम 6% निकालेंगे तो सिंपली, बहुत सिंपल है, तो 900 रुपीज़ ये आ गया। इसी तरीके से सिमिलरली SGST भी आ जाएगा 900। अब चूँकि यहाँ पर पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस एट द स्टेशन बी, तो अब यहाँ से फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एंड द रेट ऑफ GST इज़ 2। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कोई भी प्रॉफिट एक्स्ट्रा नहीं जुड़ा है ए से बी में जाने पर, तो यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा वो 15,000 होगा। ठीक है। अब यहाँ पर इफ़ प्रॉफिट ₹5,000 देन सेलिंग प्राइस एट स्टेशन बी। तो अब यहाँ पर चूँकि 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा एट बी पर 20,000 रुपीज़। 20,000 रुपीज़, 15,000 और प्लस 5,000, 20,000 रुपीज़। अब नीचे है नाउ द सेम गुड्स एंड सर्विसेज आर मूव्ड अंडर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन सी। अब चूँकि बी से ये 20,000 का जा रहा है सी में, तो अब हम 20,000 पे निकालेंगे डायरेक्ट IGST, यानी कि GST निकाल लेते हैं। तो 12 टू द 2,400 रुपीज़। तो यहाँ पर 20,000 का 12% डायरेक्टली IGST निकाल लेंगे, इंटर स्टेट है, तो ये हो जाएगा आपका 20 से 20 कट जाएंगे 2,400। अब वो ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस एट स्टेशन सी। तो अब कॉस्ट प्राइस जो स्टेशन सी पर होगा वो होगा आपका 20,000 रुपीज़। चूँकि यहाँ पर 20,000 पे उसने GST निकाला और यहाँ पर यही कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस एट स्टेशन सी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस ये समझना रहता है हमें कि यहाँ पर कोई ए से बी तक जाने में कोई भी प्रॉफिट नहीं चार्ज हो रहा था इसमें। तो यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस भी 15,000 और बी पर भी कॉस्ट प्राइस उतना ही कराएगा 15,000 का। अब चूँकि आगे जब सेलिंग प्राइस अगर हम बी पर देखेंगे, कॉस्ट प्राइस तो बी 15,000 रहेगा, लेकिन सेलिंग प्राइस एट बी पर देखेंगे तो चूँकि इसमें 5,000 रुपीज़ वो जो है प्रॉफिट ऐड हो गया, तो ये 20,000 रुपीज़ हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर इंटर स्टेट है तो डायरेक्टली हम 12% निकालेंगे, ऊपर हमने 6% निकाला था, तो यहाँ पर हम 12% निकालेंगे तो 2,400, और कॉस्ट प्राइस एट स्टेशन सी पर भी 20,000 रुपीज़ आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम आगरा यूपी टू कानपुर यूपी फॉर 20,000 एंड देन फ्रॉम कानपुर टू जयपुर राजस्थान if the rate of GST is 18% and the profit made at Kanpur is ₹5,000, तो find the net GST payable by the dealer at Kanpur। तो अब यहाँ पे हमें ये समझना है
कि हम जो डीलर कानपुर में है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि उसे कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो चूँकि यहाँ पे देखिए ये आगरा से कानपुर वाला जो है वो आगरा से परचेज़ कर रहा है 20,000 रुपीज़ का माल, और चूँकि ये दोनों ही यूपी में हैं, क्योंकि जो कानपुर में डीलर है वो आगरा से यूपी, ये भी यूपी में, आगरा भी और कानपुर भी यूपी में, तो यहाँ पर इंट्रा स्टेट लागू होगा और 20% पर हम 9% CGST और SGST लगाएंगे। तो बस वही जो GST पूछ रहा है कि कितना पे करना पड़ेगा, तो जो हम CGST और SGST 9% निकालेंगे वही उसे पे करना पड़ेगा, और किस पे, 20,000 पे। फिर उसके बाद कानपुर से अब जो है जयपुर माल जा रहा है, तो ये इंटर स्टेट हो गया। तो नेक्स्ट में पूछा है द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट जयपुर, तो बस सिंपली इसमें 5,000 रुपीज़ और हम जोड़ देंगे 20,000 में, तो हमारा 25,000 आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट जयपुर। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, तो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले हम लिखते हैं कि when dealer of Kanpur purchase तो when dealer of Kanpur purchase, then he pays CGST एंड SGST। क्योंकि इंट्रा स्टेट है, यूपी से यूपी, तो SGST। तो सिंपली चूँकि कॉस्ट तो वही है 20,000 रुपीज़, अब इसका हम 9% निकालेंगे, चूँकि वो 18% GST है, GST इज़ गिवन 18%। तो सिंपली हम 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो रिड्यूस और 9 टू द 1800 रुपीज़ आ गए। और इसी तरीके से सेम 20,000 पे 9% हम निकाल लेंगे, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो रिड्यूस हो गए और 1800 रुपीज़। तो इस तरह से आ जाएगा द नेट GST पेबल बाय डीलर एट कानपुर 3,600 रुपीज़। तो बहुत ही सिंपल था, क्योंकि जो कानपुर में जो डीलर है वो आगरा के डीलर से माल गुड्स ख़रीद रहा था, तो चूँकि यहाँ पे यूपी टू यूपी है, तो इंट्रा स्टेट है, तो CGST और SGST लगेगा। GST गिवन था 18%, तो हाफ हो जाएगा 9%, और इस तरह से उसे जो GST पे करना पड़ेगा वो एट द टाइम ऑफ परचेजिंग वो करना पड़ेगा 3,600। तो जो एट द टाइम ऑफ परचेजिंग अगर उसे पे करना पड़ा है, तो ये क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और फिर सेकंड में, ये फर्स्ट था, सेकंड में कह रहा है द कॉस्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज एट जयपुर। तब चूँकि कानपुर वाले ने परचेज़ करके आगरा वाले से राजस्थान यानी कि जयपुर भेज दिया है माल,
तो अब यहाँ पे उसने सेल किया है, यहाँ परचेज़ किया था, अब यहाँ पर जयपुर उसने सेल किया है, तो यहाँ पे आउटपुट होगा। लेकिन हमें यहाँ पर लायबिलिटी नहीं पूछ रहा है, सिर्फ ओनली पूछ रहा है द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट जयपुर। तो अब चूँकि जयपुर में जब उसने माल भेजा है तो सेलिंग प्राइस में 5000 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस में 5000 रुपीज़ जुड़ जाएंगे, तो इस तरह से सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो उसने पूछा है द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट जयपुर। बहुत सिंपल है, क्योंकि 20,000 का उसे कॉस्ट पड़ी थी, 20,000 की कॉस्ट थी, तो 20,000 और प्लस 5,000 रुपीज़ वो एज ए प्रॉफिट, ये कॉस्ट प्राइस था और ये प्रॉफिट था। तो इस तरह से सी को पड़ेगा ये 25,000 रुपीज़ का। द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट जयपुर 25,000 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, और बस हमें ये देखना होता है कि वो परचेज़ कब कर रहा है और बेच कहाँ रहा है और कहाँ से परचेज़ कर रहा है। अब अगर वो यूपी टू यूपी परचेज़ कर रहा है तो वहाँ पे इंट्रा स्टेट है, CGST है, GST, और चूँकि ओनली टैक्स पूछा था, यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी नहीं पूछी थी गवर्नमेंट की, तो हमने सिर्फ निकाल दिया कि उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा एट कानपुर पे। और फिर जब वही डीलर कानपुर वाला जयपुर माल बेचता है एट ए प्रॉफिट ऑफ 5,000 पर, तो जयपुर में जो कॉस्ट पड़ेगी सी डीलर को, तो वो पड़ेगी 25,000 रुपीज़। ओके, थैंक यू।